हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लैब। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। हमारा जो क्लास 11 अकाउंटिंग का सीरीज चल रहा था उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने काफ़ी सारी टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज जो हमारा टॉपिक्स चलने वाला है वो है जनरल एंट्रीज एंड लेज़र अकाउंट आखिर कैसे बनता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आज का हमारा यही टॉपिक है कि हम जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं और लेज़र अकाउंट कैसे बनाते हैं। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कंटेंट से देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट है इसमें। हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट ये पढ़ लिया है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ लिया है। यूजिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमने ये पढ़ लिया है। अगर इन तीनों कंटेंट का आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस लाइन से लगी हुई हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज आखिर होती कौन कौन सी हैं, लेज़र अकाउंट कैसे बनता है, और जो जनरल एंट्रीज होता है वो पोस्टिंग कैसे होता है लेज़र अकाउंट में। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है बुक्स ऑफ जनरल एंट्रीज आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या बोल रहा है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी बुक्स। जो ओरिजिनल एंट्री होता है जिसे हम जनरल एंट्रीज भी बोलते हैं, उसका और क्या नाम होता है, उसे हम प्राइमरी बुक्स भी बोलते हैं। और किस नाम से जानते हैं, और उसे जानते हैं डे बुक के भी नाम से हम जानते हैं। मतलब जनरल एंट्रीज का तीन नाम हो गया। हम उसे ओरिजिनल एंट्री के भी नाम से जानते हैं, प्राइमरी बुक्स के भी नाम से जानते हैं, और डे बुक्स के भी नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, इनिशियल रिकॉर्ड वेयर द बिजनेसेस ट्रांजेक्शन आर द फर्स्ट रिकॉर्डेड बिफोर दे पोस्टेड टू द लेज़र अकाउंट। यहाँ पे हम इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं किससे, जब भी लेज़र अकाउंट में हमें पोस्ट करना होता है उससे पहले हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, अपने ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब हम जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं जनरल एंट्रीज जो हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, ये कुछ बुक्स के टाइप हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेल्स जनरल है। सेल्स जनरल किस काम में आता है, रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट सेल्स। यहाँ पे क्या होता है, ऑल क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सेल्स जनरल में चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो। अगर आप कोई भी सामान बेच रहे हैं, चाहे वो गुड्स बेच रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर वो क्रेडिट पे कर रहे हैं तो आप सेल्स जनरल में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सेल्स जनरल में रिकॉर्ड करने के लिए आपको वहाँ पे डेट मेंशन करना होगा, कस्टमर का नेम मेंशन करना होगा। ठीक है, इनवॉइस नंबर जो आप बिल बना के देंगे वो आपको मेंशन करना होगा, और अमाउंट आपको लिखना होगा कि कितने अमाउंट का आपने वो सामान बेचा है। तो जनरली सेल्स जनरल में यही सब लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है परचेस जनरल। परचेज जनरल क्या करता है, जैसे हम सेल्स में कर रहे थे वहाँ ऑल क्रेडिट सेल रिकॉर्ड कर रहे थे, वैसे परचेज जनरल में हम क्या करेंगे, ऑल क्रेडिट परचेस हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जितने भी हम क्रेडिट में परचेस करे रहेंगे, चाहे वो गुड्स परचेस करे रहेंगे चाहे वो सर्विसेज परचेस करे रहेंगे, अगर वो हम क्रेडिट पे मतलब उधार पे परचेस करे रहेंगे तो ही हम परचेज जनरल में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ सेम चीज़ है। हम रिकॉर्ड करने के लिए हमें चाहिए डेट चाहिए, सप्लायर का नेम चाहिए जिससे हम खरीद रहे हैं, इनवॉइस नंबर चाहिए, जो भी बिल में इनवॉइस नंबर दिया रहेगा, फिर परचेस का अमाउंट कि कितने अमाउंट का आपने परचेस किया है। तो ये सारी चीज़ें जब आप डिटेल उसमें डाल के करेंगे तो आपके पास सारा ही रिकॉर्ड रहेगा जनरल में कि किससे माल परचेस आपने किया है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कैश बुक। आखिर कैश बुक क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, ऑल कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, चाहे आपके पास पैसा आया हो, चाहे कैश रिसीव्ड हुआ आपके पास, चाहे कैश का पेमेंट आपने किया है, चाहे पैसा आपके पास आया है चाहे पैसा आपके पास से गया है। अगर वो किस में है, अगर वो कैश ट्रांजैक्शन में है तो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये क्या कहता है, इट्स सर्व डुअल पर्पस फॉर बीइंग जनरल एंड लेजर। इसे हम रिकॉर्ड करेंगे जनरल में भी और लेजर में भी, कैश एंड बैंक बैलेंस में। अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस में रिकॉर्ड होगा कैश बुक में, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होगा कैश बुक में, और अगर आप कैश में कर रहे हैं तो कैश कॉलम में रिकॉर्ड होगा कैश बुक में। तो मतलब कैश बुक का बेसिकली यही है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कैश बेसिस पे कर रहे हैं, तो चाहे वो कैश रिसिप्ट हो चाहे कैश का पेमेंट हो, तो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारा है सेल्स रिटर्न जनरल। अब ये क्या है, रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। आप वो चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे जो कस्टमर आपको गुड्स वापस करके गया है। मतलब सेल्स रिटर्न यही है, जो सामान आपने बेचा है
कस्टमर आपको वापस कर दे रहा है वो गुड्स, तो वो उस गुड्स को आप रिकॉर्ड करेंगे। फिर वही चीज़ डेट, कस्टमर नेम, क्रेडिट नोट नंबर एंड अमाउंट, आप ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे कि कितने अमाउंट का उसने गुड्स को रिटर्न किया है या फिर पूरा अमाउंट रिटर्न कर दिया है, तो वो सारी चीज़ें आप सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। सेम थिंग आप परचेस रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, आप जब जो भी सामान आपने परचेज किया था आप उसे क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, रिटर्न कर रहे हैं, तो वही चीज़ आप डिटेल डाल के, सारी ही डिटेल डाल के आप वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे अपने पास में, ठीक है। चाहे वो डेट हो, आप अपना नाम डालिए, फिर सप्लायर का नाम डालिए, आप अपने पास से वो चीज़ें रिकॉर्ड करिए, कितने अमाउंट का आपने रिटर्न किया है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे परचेज जर्नल में। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है जनरल। ये क्या होता है, ये रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, ये उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जो स्पेशलाइज्ड अकाउंट में नहीं आते हैं, ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड जनरल में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। कौन कौन से ऐसे हैं जो स्पेशलाइज्ड जनरल में, कोई ट्रांजेक्शन है जो स्पेशलाइज्ड जनरल में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वो आपके होती हैं ओपनिंग एंट्रीज, ठीक है, एडजस्टिंग एंट्रीज, डेप्रिसिएशन एंड एनी अदर ट्रांजेक्शन, और कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो स्पेशलाइज्ड अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते, तो वो जनरल में रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा पेटी कैश बुक। ये क्या होता है, पेटी कैश बुक किसे कहते हैं, ये ऐसा कैश बुक है जहाँ पे हर स्मॉल कैश ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बिजनेसेस के। जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वो अपने पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। माइनर एक्सपेंसेस, जो भी जितने भी माइनर एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस में होते हैं हम उसे रिकॉर्ड करते हैं अपने पेटी कैश बुक में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने इस वीडियो में आगे। हमारा नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन आंसर हमें करना है। हम कुछ क्वेश्चन आंसर करके समझेंगे कि आखिर जनरल एंट्रीज होता कैसे है और हम उसे लेज़र में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये देखिए आपके पास कुछ ट्रांजेक्शन हैं, हम इसका क्या करेंगे, हम इसका जनरल एंट्रीज करेंगे और इसे कहाँ रिकॉर्ड करना सीखेंगे, हम इसे लेज़र अकाउंट में रिकॉर्ड करना सीखेंगे कि आखिर कैसे होता है। तो मतलब एक ही क्वेश्चन से हम जनरल एंट्रीज भी करने वाले हैं और लेज़र अकाउंट भी हम बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जनरल एंट्रीज करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मिसेस मालिका फैशन हाउस पोस्ट द एंट्रीज टू द लेज़र, ठीक है। आप पहले क्या करिए, आप जनरलाइज करिए, पहले आप जनरल एंट्रीज करिए, आप पहले जनरल एंट्रीज करिए इन ट्रांजेक्शन का, फिर उसके बाद आप कहाँ पे पोस्ट करिए, लेज़र में पोस्ट करिए, ठीक है। तो पहले हम एक एक ट्रांजेक्शन को पहले हम जनरल एंट्रीज में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डेट है 2017 जून 5 का, ठीक है। पहले क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 2 लाख रुपीज़। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम कितने से, कैश से, कितने का, 2 लाख रुपए का। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे 2017 जून 5 है ना, तो पहले हम डेट डाल देंगे जून 5, ठीक है। अब ये ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, मतलब बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, कैश से, तो मतलब हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 2 लाख रुपीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप अमाउंट डेबिट क्रेडिट दोनों यहाँ पे सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, डबल कॉलम एंट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, डबल बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप नरेशन लिख दीजिए, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। यहाँ पे हमने नरेशन लिख दिया, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमने क्यों लिखा, आपको शायद हमने बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, कैपिटल हम उस चीज़ को बोलते हैं जो जब ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो इस वजह से हमने कैश को डेबिट किया और कैपिटल को क्रेडिट किया। जब भी हमारे बिजनेस में पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे कैश या बैंक को, और अगर हमारे बिजनेस से पैसा जाएगा तो हम क्रेडिट करेंगे कैश या बैंक को। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा एंट्री क्या कहलाता है, जून 8 का है, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ
सिंडिकेट बैंक, कितने का? 80,000 रुपीज़ का। हम बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं सिंडिकेट बैंक में। हमें ये नहीं देखना है कि हम कौन से बैंक में अपना अकाउंट खोल रहे हैं, हमें बस ये देखना है कि हम बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, बस। कितने से? 80,000 रुपीज़ से। तो अब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। पहले हम डेट डालेंगे जून 8, ठीक है, हम डेट डालेंगे जून 8। फिर हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक अकाउंट हमने डेबिट इस वजह से किया क्योंकि हमारे बिजनेस के बैंक में पैसा आ रहा है, तो इस वजह से बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया है। और हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 80,000 रुपीज़ से। तो यहाँ पे हम 80,000 रुपीज़ डेबिट में भी रिकॉर्ड कर देंगे और क्रेडिट में भी रिकॉर्ड कर देंगे। नरेशन हम क्या लिख देंगे? ओपन अ करेंट बैंक अकाउंट, ओपन अ करेंट बैंक अकाउंट, ये हम नरेशन लिख देंगे। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा बोल रहा है जून 12 का है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिसेस गुलमोहर फैशन हाउस, 30,000 रुपीज़ का हम गुड्स परचेज कर रहे हैं गुलमोहर फैशन हाउस से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो हम एंट्री डाल देंगे क्या? जून 12। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? परचेस कर रहे हैं क्या? गुड्स को परचेस कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट पे खरीद रहे हैं हम, तो क्या लिख देंगे? टू गुलमोहर फैशन हाउस, ठीक है, टू गुलमोहर फैशन हाउस। कितने का? 30,000 रुपीज़ का। 30,000 रुपीज़ का हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे, क्या कर रहे हैं? गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे, गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेस किया है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। जून 12 का है। परचेज ऑफिस मशीन पेड बाय चेक। हम क्या कर रहे हैं? ऑफिस मशीन परचेज कर रहे हैं, जो कि पेमेंट हम किससे कर रहे हैं? चेक से। कितने का? 20,000 रुपीज़ का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, एंट्री करेंगे अपना जून 12 ऑफिस मशीनरी हम परचेज कर रहे हैं, तो लिख देंगे ऑफिस मशीन अकाउंट डेबिट। हमारे बिजनेस में ऑफिस मशीन आ रहा है, तो हम उसे डेबिट कर देंगे। और हम किससे पेमेंट कर रहे हैं? बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। कितने का? 20,000 रुपीज़ का। डेबिट में 20,000 रुपीज़ एंड क्रेडिट में 20,000 रुपीज़ हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। नरेशन क्या लिख देंगे? ऑफिस मशीन परचेज, ऑफिस मशीन परचेज, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारा क्या बोल रहा है? जून 18 का है। रेंट पेड बाय चेक। हम रेंट किससे पेड कर रहे हैं? चेक से पेमेंट कर रहे हैं। रेंट का पेमेंट हम चेक से कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बन जाएगा, पहले हम डेट डाल देंगे जून 18, तो यहाँ पे एंट्री हम डाल देंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितने से? 5,000 रुपीज़ से। तो यहाँ पे 5,000 रुपीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? रेंट पेड नरेशन में हम लिख देंगे। तो ये रहा हर ट्रांजेक्शन। आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा एंट्री क्या बोल रहा है? जून 20 का है। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट मिसेस मोहित ब्रॉस। हम क्या कर रहे हैं? गुड्स को बेच रहे हैं, ठीक है। हम सेल कर रहे हैं गुड्स को, किस पे? क्रेडिट पे बेच रहे हैं। कितने का? 10,000 रुपीज़ का। और किससे बेच रहे हैं? मिसेस मोहित ब्रॉस से, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? हमारे पास तो कोई भी पैसा नहीं आ रहा है। अगर पैसा आता कैश, अगर चेक से पेमेंट आता तो बैंक लिखते हैं, और डेबिट में अगर कैश पैसा आता तो हम कैश लिखते डेबिट में। बट यहाँ पे हमारे पास कोई भी पैसा नहीं आ रहा है, हम क्रेडिट पे बेच रहे हैं, तो हम मोहित ब्रॉस का नाम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। कितने डेट क्या था? जून 20। चलिए हम पहले डेट डाल देते हैं अपने ट्रांजेक्शन में, ठीक है। कितना था? जून 20। हम क्या लिखेंगे? मोहित
ब्रॉस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितने का हम माल बेच रहे हैं? 10,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ हम रिकॉर्ड कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने मोहित ब्रॉस का नाम इस वजह से लिखा क्योंकि इन्होंने पेमेंट नहीं किया है, ये हमसे माल खरीद रहे हैं उधार, तो इस वजह से इनका नाम हमने ऐसे लिख दिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये हमें कैश से पेमेंट करते हैं तो मोहित ब्रॉस की जगह यहाँ पे हम डेबिट में लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट। अगर बैंक से चेक से पेमेंट करते तो लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बट इन्होंने क्रेडिट पे माल परचेज किया है तो इस वजह से सिर्फ हमने इनका नाम लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है? जून 22 का है। हम क्या कर रहे हैं? कैश सेल्स कर रहे हैं। हम कैश में माल को बेच रहे हैं, कितने का? 15,000 रुपये का। तो इसका एंट्री आइए हम करते हैं जून 22 कैश में हम सेल कर रहे हैं, तो कैश हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट कितने का है हमारा? यहाँ पे 15,000 रुपये का, तो हम यहाँ पे 15,000 लिख देंगे। सॉरी, ये कुछ गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 15,000 रुपये हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट साइड, 15,000 रुपये क्रेडिट साइड। नरेशन क्या लिख देंगे? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोल रहा है जून 25 का है। कैश पेड टू मिसेस गुलमोहर फैशन हाउस 30,000 रुपये। कैश हम पेड कर रहे हैं, कैश का पेमेंट कर रहे हैं किसे? गुलमोहर फैशन हाउस से 30,000 रुपये का हम उसे कैश पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले हम डेट डाल देंगे जून 25। गुलमोहर फैशन हाउस को हम पैसा दे रहे हैं, तो गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट डेबिट टू कि क्या पेड कर रहे हैं? हम उसे कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कैश अकाउंट। कितने का? 30,000 रुपीज़ का। 30,000 रुपीज़ हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, 30,000 रुपीज़ हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। नरेशन क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? कैश पेड टू गुलमोहर, कैश पेड टू गुलमोहर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। जून 28 का है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिसेस मोहित ब्रॉस। हम मिसेस मोहित ब्रॉस से क्या कर रहे हैं? चेक रिसीव कर रहे हैं मिस्टर मोहित ब्रॉस से। ठीक है, चेक रिसीव कर रहे हैं, कितने का? 10,000 रुपीज़ का। मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है, किससे? बैंक से पैसा आ रहा है। इसका डेट क्या था? जून 28 था, तो पहले हम क्या डाल देंगे? डेट डाल देंगे जून 28 डेट डाल देंगे। हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, किससे पैसा आ रहा है? टू मोहित ब्रॉस अकाउंट, टू मोहित ब्रॉस अकाउंट। ठीक है, कितना आ रहा है? 10,000 रुपीज़ आ रहा है, तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ डेबिट में लिख देंगे, 10,000 हम क्रेडिट में लिख देंगे। हमने आपको बताया था पहले ही, जब जब पैसा आएगा हमारे बिजनेस में तो हम बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जब जब पैसा जाएगा बैंक या कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो हम वही करते चले आ रहे हैं। हम यहाँ पे नरेशन क्या लिख देंगे? पेमेंट रिसीव्ड, ये हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या? लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा बोल रहा है सैलरी पेड इन कैश। हम सैलरी किस में पेड कर रहे हैं? कैश में पेड कर रहे हैं, कितना? 6,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपना जून 30 सैलरी पेड इन कैश, तो हम लिख देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 6,000 रुपीज़। 6,000 रुपीज़ यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पे क्या नरेशन लिख देंगे? मंथली सैलरी पेड, मंथली सैलरी पेड।
ठीक है। तो ये रहा पूरा जनरल एंट्रीज जो हम रिकॉर्ड करे हैं। सॉरी, हमने आपको पहले नहीं बताया था कि जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या होता है। तो जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट हमने करके आपको समझा दिया कि पहले यहाँ पे डेट आता है, फिर पर्टिकुलर जो भी ट्रांजेक्शन की जानकारी होती है हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर ये कुछ LF आता है जो पेज नंबर होता है हर ट्रांजेक्शन का, फिर डेबिट और क्रेडिट हम ऐसे करके रिकॉर्ड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को सारा ही कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये रहा हमारा पूरा जनरल एंट्रीज। नेक्स्ट हमारा काम आता है यहाँ पे अब लेजर अकाउंट बनाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या काम आता है, लेजर अकाउंट बनाना। तो चलिए देखते हैं कि लेजर अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। जनरल एंट्रीज बन गया तो लेजर अकाउंट बनाना और ही एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए पहला हम लेजर अकाउंट किसका बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे कैश का, कैश अकाउंट। पहले हम कैश का लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लेजर अकाउंट हमने ऐसे बनाया है, कैश अकाउंट। ये किसका लेजर अकाउंट है, कैश अकाउंट। लेजर अकाउंट हम किसे बोलते हैं, यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज हुई हैं सब एंट्रीज का एक अलग अलग अकाउंट बनेगा। जैसे कैश अकाउंट अभी हमने आपको दिखाया, वैसे कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, वैसे बैंक अकाउंट भी बनेगा, वैसे परचेस अकाउंट भी बनेगा। हर एंट्रीज का अलग अलग अकाउंट बनेगा, मतलब हर एंट्रीज का अलग अलग चीज, जहाँ पे अलग अलग रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं, लेजर अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब हर एक एंट्री को अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं फुल डिटेल में, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, लेजर अकाउंट बोलेंगे। जहां पे आपको जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन दिखेंगे, जैसे हम अभी कैश अकाउंट बनाने जा रहे हैं, जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन होंगे वो कैश अकाउंट में दिखेंगे, और जितने भी कैपिटल के ट्रांजेक्शन होंगे वो कैपिटल के अकाउंट में दिखेंगे, जितने भी बैंक ट्रांजेक्शन होंगे वो कहाँ पे दिखेंगे, बैंक अकाउंट में दिखेंगे। जब अलग अलग चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे तो उससे इकट्ठा एक जगह हमको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हम क्या बनाते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए हम लेजर अकाउंट को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम क्या बनाएंगे, कैश का लेजर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हम कैश का ट्रांजेक्शन ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ पर है। पहला कैश का ट्रांजेक्शन पहले ही एंट्री पे है, पहला कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो ये जाके लेजर अकाउंट में उल्टा हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर भी हम डेट डाल देंगे जून 2017 जून 5, ठीक है। यहाँ पे डेट डाल देंगे, फिर लिख देंगे कैपिटल, कितना, 2 लाख रुपए। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे हमने कैश जहाँ लिखा था, जहाँ जहाँ कैश का ट्रांजेक्शन हमें उसे रिकॉर्ड करना है। तो अब कैश और ढूंढते हैं कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो बैंक यहाँ पे डेबिट है, जनरल एंट्रीज में बैंक डेबिट है, पैसा आया था। तो लेजर अकाउंट में क्या हो जाएगा, लेजर अकाउंट में जाके ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। जून 8, यहाँ पर भी लिख दीजिए 2017 जून 8, यहाँ पे आप लिख दीजिए बैंक कितने से, 80,000 रुपीज़ से, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम कैश ढूंढेंगे कि और कहाँ पे ट्रांजैक्शन में कैश है। यहाँ हमने 2 ठो कर लिया, और कैश किस ट्रांजैक्शन में है देखते हैं हम अच्छी तरीके से। कैश देखिए यहाँ पे हमें मिल गया, ठीक है। यहाँ पे कैश लिखा हुआ है, हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्रीन कलर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको कैश ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये कैश क्या है, कैश अकाउंट डेबिट है और टू सेल्स है। तो टू सेल्स मतलब ये क्रेडिट में है, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा। जून, यहाँ पे हम डाल देंगे डेट जून 22, यहाँ पे क्या डाल देंगे, सेल्स। ये साइड हमारा कौन सा साइड होता है, ये साइड डेबिट साइड होता है, और ये साइड हमारा क्रेडिट साइड होता है। सेल्स हमारा कितने का था, 15,000 रुपीज़ का था, तो यहाँ पे हम 15,000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट हम और कहाँ कैश देखते हैं, कैश हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट हमारा कहाँ पे है, डेबिट साइड में है, सॉरी क्रेडिट साइड में है। गुलमोहर फैशन हाउस कहाँ पे है, डेबिट साइड में है। तो हम गुलमोहर फैशन हाउस को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। क्या था, जून 25 इनका डेट, जून 25 को ये ट्रांजेक्शन हुआ था, तो लिख देंगे गुलमोहर फैशन हाउस, ठीक है।
गुलमोहर फैशन हाउस। यहाँ पे कितने का था ट्रांजेक्शन, 30,000 रुपीज़ का था, तो ये हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट और देखते हैं कि हमारा कैश ट्रांजेक्शन कहाँ पे है, तो यहाँ का कंप्लीट हो गया कैश ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे कैश का है, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यहाँ पे है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट है, अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले डेट डाल देंगे जून 30, लिख देंगे सैलरी 6,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे 6,000 रुपीज़ हम रिकॉर्ड कर देंगे। ये हमारा कैश अकाउंट पूरा कंप्लीट बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे कैश अकाउंट पूरा बनके तैयार हो गया है, क्योंकि जितना भी एंट्रीज था उसमें यहाँ तक ही कैश था पूरा, तो हमने उसे रिकॉर्ड कर दिया। अब नेक्स्ट और देखते हैं हमें क्या बनाना है। अब हमें बनाना है कैपिटल का अकाउंट, ठीक है। अब हम कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे हम एक एक एंट्रीज को, एक एक ट्रांजेक्शन को लेके देखेंगे, ताकि हमको बेहतर समझ में आए कि कौन कहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल के अकाउंट में कैपिटल का नाम नहीं आएगा। कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, तो कैपिटल अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। 2017 ये ट्रांजेक्शन था जून 5 का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश कितना, 2 लाख रुपए, ठीक है। हम लिख देंगे 2 लाख रुपए कैश यहाँ पे लिख देंगे। और देखते हैं कि कैपिटल कहाँ पे है, कैपिटल कहाँ पे है। कैपिटल और कहीं पे नहीं है, बस इसी पहले ही एंट्री में हमारा कैपिटल था, तो इस वजह से हमने बस इसका अकाउंट एक ही ट्रांजेक्शन में कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट अब हम अकाउंट बनाएंगे बैंक अकाउंट का, ठीक है। अब बैंक अकाउंट का हम क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं बैंक अकाउंट कहाँ पे है। पहला तो हमें यही दिख रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो टू कैश अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, बैंक के अकाउंट में जाके हो जाएगा ये डेबिट साइड में, ठीक है। ये हमारा डेबिट साइड, ये हमारा क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वो ट्रांजेक्शन डेट क्या था, जून 8। यहाँ पे हम लिख देंगे कैश कितने से, 80,000 रुपीज़ से, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बैंक और कहाँ पे लिखा है, ठीक है। एक बैंक यहाँ पे जो था हमने कंप्लीट कर दिया, और बैंक कहाँ लिखा है, और देखिए यहाँ पे लिखा है ऑफिस मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ऑफिस मशीन अकाउंट डेबिट है, बैंक के अकाउंट पे जाके क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2017, पहले डेट डाल देते हैं जून 12, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऑफिस मशीन कितने से, 30,000 रुपीज़ से जो था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि और बैंक कहाँ पे है। बैंक देखिए यहाँ पे है, और क्या लिखा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित ब्रॉज अकाउंट, ठीक है। टू मोहित ब्रॉज अकाउंट है, तो बैंक के अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं अपना कितने का कौन से डेट को ट्रांजेक्शन हुआ था, जून 28 को हुआ था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मोहित ब्रॉज कितने से, 10,000 रुपीज़ से यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे बैंक के अकाउंट में। और नेक्स्ट देखते हैं हमारा कहाँ पे बैंक लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुई है हम कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट है, सॉरी रेंट अकाउंट डेबिट है टू बैंक अकाउंट, तो रेंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, और बैंक के अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। ये ट्रांजेक्शन डेट क्या है, जून 18 का ट्रांजेक्शन डेट है। यहाँ पे हम लिख देंगे रेंट सीधे कितने से, 5,000 रुपीज़ से। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम किसका अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे एंट्री में, ट्रांजेक्शन में हम जाके देखेंगे कि कौन सी एंट्री हमने करी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब हम बनाएंगे परचेस अकाउंट। इन दोनों का हमने बना दिया है, कैश का बना दिया है, बैंक का बना दिया है, कैपिटल का बना दिया है, 3 अकाउंट हमने बना दिया है। अब बनाएंगे हम परचेस अकाउंट। जहाँ भी परचेस हमें दिखेगा वहाँ हम परचेस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले हमें दिख रहा है परचेस अकाउंट, क्या, परचेस अकाउंट डेबिट टू गुलमोहर फैशन हाउस, तो टू गुलमोहर फैशन हाउस ये क्रेडिट में है, परचेस अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा। तो चलिए हम रिकॉर्ड कर देते हैं यहाँ पे 2017, ये हमारा कौन सा है, डेबिट साइड है।
ये हमारा क्रेडिट साइड है, हर साइड में यही ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है ये साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये डेट क्या था उसका, जून 12 गुलमोहर फैशन हाउस, गुलमोहर फैशन हाउस कितने से 30,000 रुपीज़ से हम उसे यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। आई थिंक परचेस अकाउंट में बस हमने एक ही जगह परचेस किया था, बस यहाँ पे गुलमोहर से, ठीक है, और कहीं भी हमने परचेस नहीं किया था। तो अब हम क्या अकाउंट बनाएंगे, नेक्स्ट अकाउंट हमारा बनेगा गुलमोहर फैशन हाउस का। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट बनेगा हमारा गुलमोहर फैशन हाउस का। तो हम बनाएंगे यहाँ पे गुलमोहर फैशन हाउस का अकाउंट बनेगा। क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट है, तो गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट में जाके वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए गुलमोहर फैशन हाउस के उसमें चलते हैं। 2017 हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं, जून क्या है, जून 12 है, जून 12 है। हमने क्या किया था, परचेस किया था, परचेस लिख देंगे कितने से, 30,000 रुपीज़ से। तो यहाँ पे 30,000 रुपीज़ हमने रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट और देखते हैं कि कहाँ पे गुलमोहर फैशन हाउस है। एक ट्रांजेक्शन ये हो गया। नेक्स्ट और गुलमोहर और कहाँ दिख रहा है आपको, नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से, 30,000 रुपीज़ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे टू कैश है, गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट में जब जाएगा तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा। तो हम लिख देंगे 2017 जून 25। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कैश कितने से, 30,000 रुपीज़ से। ये यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर दिया। और तो हमें कहीं नहीं दिखा गुलमोहर फैशन हाउस की, और कहीं पे भी है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसका हमें क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है। नेक्स्ट हमारा है ऑफिस मशीन अकाउंट, हमें इसका अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफिस मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, तो हमें क्या करना है, डेबिट में करना है। तो ठीक है, चलिए करते हैं ऑफिस मशीन में। ठीक है, ऑफिस मशीन अकाउंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो 2017 जून 12 हम क्या करिए, बैंक अकाउंट, बैंक लिख देंगे क्योंकि ये हमारा वहाँ पे क्या था, क्रेडिट था। जनरल एंट्रीज में यहाँ पे आके डेबिट हो जाएगा। जो भी ट्रांजेक्शन है, जिसकी भी एंट्रीज हम जनरल एंट्रीज में करे हैं, वो अगर वहाँ पे डेबिट है तो अकाउंट में आके क्रेडिट हो जाएगा, अगर वहाँ पे क्रेडिट है तो अकाउंट में आके डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एंट्रीज जो क्या है जिसे हमें बनाना है उसका अकाउंट, नेक्स्ट हमें है रेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, रेंट अकाउंट में क्या आता है, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसका भी लिख देते हैं, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट है तो डेबिट में आके लिख देते हैं हम बैंक। ट्रांजेक्शन डेट क्या था, जून 18 ट्रांजेक्शन डेट था। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बैंक कितना, 5,000 रुपीज़। तो ये रेंट का अकाउंट बन गया। नेक्स्ट और हम देखते हैं हमें किसका एंट्री करना है। ठीक है, रेंट का हमारा एंट्री हो गया। अब हमें मोहित ब्रॉस का अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मोहित ब्रॉस अकाउंट बनाता है, मोहित ब्रॉस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो मोहित ब्रॉस अकाउंट के जाके क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं एंट्री 2017 मोहित ब्रॉस अकाउंट में हम जून 20 को रिकॉर्ड कर देते हैं। जून 20 सेल्स कितने का, 10,000 रुपीज़ का हम यहाँ पे सेल्स को रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें कौन सा अकाउंट बनाना है। नेक्स्ट हमें अकाउंट बनाना है, सैलरी अकाउंट बनाना है, सॉरी कहाँ पे गया, मोहित ब्रॉस अकाउंट। नेक्स्ट हमें सेल्स अकाउंट बनाना है, सेल्स अकाउंट बनाना है। सेल्स अकाउंट अभी हमने नहीं बनाया है, तो जहाँ भी हमने सेल्स किया है उसका अकाउंट हमें बनाना है। तो यहाँ पे पहले हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट। तो ये पहला ट्रांजेक्शन हो जाएगा, मोहित ब्रॉस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट में जाके मोहित ब्रॉस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेल्स अकाउंट में। ठीक है, 2017 जून 20 मोहित ब्रॉस कितने से, 10,000 रुपीज़ से हम यहाँ पे लिख देंगे।
अब नेक्स्ट और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें सेल्स दिखना है। जहाँ जहाँ भी सेल्स दिखेगा हम वहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। एक सेल्स यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट सेल्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश यहाँ पे क्या है, कैश यहाँ पे डेबिट है, जब सेल्स अकाउंट में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो आइए हम उसे भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जून क्या है, जून यहाँ पे है 22 जून 22 है। यहाँ पे हम लिखेंगे कैश, कितने से, 15,000 रुपये से। तो ये हमने रिकॉर्ड कर दिया सेल्स अकाउंट। और देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें सेल्स देखने को मिल रहा है। और तो हमें कहीं सेल्स देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया सेल्स, और हमें कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब हमारा कौन सा अकाउंट बना है बनाने के लिए, अब हमारा बचा है सैलरी अकाउंट बनाने के लिए। तो सैलरी में बस हमने एक ही ट्रांजेक्शन किया था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है। तो सैलरी के अकाउंट में कैश अकाउंट लिखा जाएगा, तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, सैलरी के अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, ये डेबिट बन जाएगा। तो चलिए सैलरी के अकाउंट में हम चलते हैं, डेबिट साइड में। 2017 ये हमारा कौन सा साइड है, डेबिट साइड है। ये हमारा कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है। 2017 यहाँ पे डेट क्या था, जून 30। यहाँ पे हम लिख देंगे कैश कितना, 6,000 रुपीज़। तो ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट एंट्री। आई होप जिसमें हमने क्या क्या बनाया, जनरल एंट्रीज करना सीखा, लेजर अकाउंट बनाना सीखा, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्यार से। आई होप कि आप लोगों को सारा ही चीज़ समझ में आया होगा, पूरा चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम उम्मीद आपसे यही करते हैं। नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर के आपके सामने, और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।